व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेकर आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 10th। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 10th का मैथ्स का 6th चैप्टर जिसका नाम है ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, 6.1 सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स बेस थी, उसको जाके देख लेना। ठीक है, आज का इस वीडियो में पड़ जाएगी 6.2, थोड़ी सी बड़ी है बट ईजी है। ट्रस्ट मी ईजी है, ट्रस्ट मी ईजी है। ठीक है, सो बिना किसी देर के शुरू करता हूँ। Okay guys, question number 1. In figure 6.17, first and second, DE is parallel to BC. Find EC in first and AD in second. Okay. Given क्या है? DE is parallel to BC. ठीक है? Given DE is parallel to BC. Given D is parallel to BC. ठीक है? BPT लगाओ, सिखाया हुआ है। अगर एक लाइन खिंचती है किसी दूसरे साइड के पैरेलल है तो वो बाकी बचे हुए दोनों साइड्स को सेम रेशियो में काटेंगी। अगर डी इज पैरेलल टू बी सी तो ए डी अपॉन ए बी दिस अपॉन दिस इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, ए डी क्या है 1.5, ए बी एक सेकेंड ए डी अपॉन डी बी सॉरी। ठीक है, एंड डी बी कितना है, डी बी है 3 इज इक्वल टू ए ई कितना है 1 और हमें ई सी निकालना है आई गेस या अपॉन ई सी। ठीक है, तो इजी है। ठीक है, ये इधर जाएगा तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय ई सी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ई सी की वैल्यू हुई 3 अपॉन में 1.5 विच इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे सेम अगर डी ई इज पैरेलल टू बी सी तो दोनों सेम रेशियो में कटेंगे, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, और ए डी तो पता नहीं है, अपॉन डी बी 7.2, ए ई 1.8 और ई सी 5.4। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 5.4 मल्टीप्लाई बाय ए डी इज इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई बाय 1.8। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई बाय 1.8 अपॉन 5.4। ठीक है, अब एक पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया और 2 पॉइंट मतलब 2 बार 1 1 हटाने के लिए नीचे 10 और 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एक 0 से एक 0 गया, 18 1 ज़ा 18 3 ज़ा, इस 10 को भले एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, 3 1 ज़ा और 72 24। ठीक है, तो ऊपर 24 बचा, नीचे 10 बचा, तो आंसर आया 2.4 सेंटीमीटर। आंसर आया 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर ऑफ रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ऐसा ऐसा ऐसा। कुछ समझ तो फिलहाल आया नहीं है क्योंकि हमने ढंग से पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, एक फर्स्ट केस है, ठीक है, एक सेकेंड केस है और एक थर्ड केस है। ठीक है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, एक ट्राइंगल पी क्यू और आर है। ठीक है, ई एंड एफ आर मतलब पी क्यू पे ई है, पी क्यू पे ई है और पी आर पे एफ है, पी आर पे एफ है। ठीक है, और ऐसी एक लाइन खींच दी है। ठीक है, ऐसी एक लाइन खींच दी है। फिर कुछ मेजर्स दिए हैं, कुछ केसेस दिए हैं, तो बताओ पैरेलल है कि नहीं। ठीक है, पीई दिया हुआ 3.9, पीई दिया हुआ 3.9। ठीक है, सेंटीमीटर अभी फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ई क्यू पी एफ, एक काम करते पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ बोर्ड पर। ओके गाइस, तुमने लिख लिया क्वेश्चन बोर्ड पर। अब देखो क्या है, पीई 3.9 है, ई क्यू ऐसा है 3.6 है, पीई और ओह शिट पी एफ, अच्छा पी एफ ही था सॉरी, हाँ 3.6 है। मैंने अभी किसी में सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है,
ओके, तो हमें ये दिखाना है कि पैरेलल है कि नहीं, मतलब हमें बीपीटी दिखाना है, ठीक है। सो पीई बाय ई क्यू शुड बी इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, ठीक है। तो अभी क्या भी देख लेता, ठीक है, पीई बाय ई क्यू शुड बी इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर फॉर स्टेटिंग दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। तो पीई कितना है 3.9, ई क्यू कितना है 3, पी एफ कितना है 3.6 और ये कितना है 2.4, ठीक है। देखते हैं LHS RHS के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। अब ये 3 और 39 किसके टेबल में आता है 1.3, ठीक है। सो 1.3 इज नॉट इक्वल टू, ये कितना हुआ, अगर इसको 12 से कैंसिल करेंगे मतलब 36 और 24 अगर अपन उसको माने तो नीचे आएगा 2, ऊपर आएगा 3, मतलब ये कुछ ऐसा होगा 3, ये कुछ ऐसा होगा 2, 3/2 कितना होता है 1.5, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये 1.3 हो रहा है 1.5 हो रहा है, ठीक है। सो आंसर है नो, मतलब ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। अगला देखते हैं, पीई बाई क्यू ई, क्यू ई क्यू एक ही बात है, पी एफ बाय आर एफ या एफ आर एक ही बात है, ठीक है। स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो, मेरे पास जगह कम है, आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि टू प्रूव टू स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर वी नीड टू प्रूव पीई बाय क्यू ई शुड बी इक्वल टू पी एफ बाय आर एफ। सो आर एच एस एल एच एस सॉरी सो एल एच एस क्या होगा पीई बाय क्यू ई, ठीक है, जो कि होगा पीई बाय क्यू ई होगा 4/4.5 और आर एच एस क्या होगा, आर एच एस होगा पी एफ बाय आर एफ, पी एफ बाय आर एफ जो कि है पी एफ बाय आर एफ 8/9, 8/9, ठीक है। अगर इसको मैं 4.0 मानूं, इसको मैं 4.0 मानूं तो इक्वली तो है, मतलब 5 से कैंसिल करो 8, 5 से कैंसिल करो 9, 8/9 है, ठीक है। सो यस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसमें पी क्यू है मतलब पूरा वाला है, पी आर है मतलब पूरा वाला है, पी ई है और पी एफ है, ओके ओके ओके। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, समझो थोड़ा इधर देखो, जैसे मैं कब से कह रहा हूं कि पीई बाय ई क्यू शुड बी इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, ये मैं कब से कह रहा हूं। अगर मैंने +1/1 कर दिया, नहीं रुको, अच्छा हाँ +1/1 इधर भी कर दिया, +1/1 अगर मैंने इधर भी कर दिया तो क्या होगा, देखो यार इधर देखो, पीई प्लस ई क्यू बाय ई क्यू अपॉन, आई होप समझ में आ रहा है जो जो मैं लिखा जा रहा हूं। हमने क्या किया, दोनों साइड 1 का प्लस कर दिया, एलसीएम के लिए ई क्यू एफ आर पीई प्लस ई क्यू कितना होता है, पीई प्लस ई क्यू इट्स पी क्यू अपॉन ई क्यू, ठीक है। पी एफ प्लस एफ आर इज पी आर, इट्स पी आर अपॉन एफ आर ठीक है। अरे इधर देखो ना, अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, ई क्यू और पीई, ठीक है, और पी एफ एफ आर, पी एफ और एफ आर। अब ध्यान से देखो एक बार, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें प्लस करता हूं पीई प्लस पीई, ठीक है, पूरा ही मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ई क्यू में प्लस पीई करता हूं और पीई रहने देता हूं, और यहां पे अगर मैं नीचे, अगर मैं यहाँ पे नीचे पी एफ रहने देता हूं और पी एफ आर प्लस पी एफ या पी एफ प्लस एफ आर करता हूं, तो ई क्यू प्लस पी कितना आएगा, ई क्यू प्लस पीई कितना आएगा, वो आएगा पी क्यू और नीचे आएगा पीई,
और नीचे आएगा पीई और यहाँ पे आएगा पी एफ प्लस एफ आर इज इक्वल टू पी आर और नीचे आएगा पी एफ। अब देखो अब एकदम सही है, अब एकदम सही है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो पी क्यू बाई पीई अगर पैरेलल है पी आर बाय पी एफ के तो भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो देख लेते हम। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अब अगर अपन देखें तो पी क्यू होगा 1.28 अपॉन पीई होगा 0.18 और पी आर होगा 2.56, पी आर होगा 2.56 अपॉन पी एफ होगा 0.36 होगा 0.36। ठीक है, अब आप लोग काटा पीटी करके देख सकते हो। ठीक है, पॉइंट के आगे 2 जीरो है, पॉइंट मतलब पॉइंट के आगे 2 डिजिट है और ऊपर भी 2 डिजिट है, ऊपर तो हटा सकते हैं। पॉइंट के आगे 2 डिजिट, पॉइंट के आगे 2 डिजिट। ठीक है, अब ये 18 है, 128 है, 36 है, 256 है। अगर हम दोनों में मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यह आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यह आएगा। तो आंसर है यस, दोनों इक्वल ही है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा मैंने बना दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैंने बना दिया, बट यस दैट्स हाउ इट इज। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर दिस इफ LM इज पैरेलल टू CB and LN is parallel to CD, then prove that AM is equal to EM। ओके, सबसे पहले ये लिखते हैं कि गिवन क्या क्या है। ठीक है, LM CB के पैरेलल है, गिवन LM CB के पैरेलल है, LM CB के पैरेलल है और LN CD के और LN CD के। ठीक है, अब LM अच्छा CB अच्छा तो कौन सा ट्राइंगल? ABC। इन ट्राइंगल ABC इफ LM अगर CB के पैरेलल है देन एक लाइन अगर किसी साइड के पैरेलल है तो AM बाय MB इज इक्वल टू AL बाय LC। BPT पहली क्वेश्चन। ठीक है, फिर क्या है? LNCD कौन सा ट्राइंगल? ADC वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ADC इफ LN अगर CD के पैरेलल है तो AN बाय ND, तो AN बाय ND इज इक्वल टू AL बाय LC, BPT अगेन। और ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2। अरे प्रूफ क्या करना है? AM AB को, वाओ, ये इसके इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हुआ कि नहीं? बाय 1 and 2। 9th में यूक्लिड पढ़ा है, इफ इक्वल इज इक्वल टू समथिंग देन द होल्स आर इक्वल। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन AM बाय MB इज इक्वल टू AN बाय ND। ठीक है, देखो ना, मेरे को LNCD पैरेलल बोला तो मैंने थोड़ा आड़ा होकर देखा, LNCD अच्छा ठीक है, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, फिर इस ट्राइंगल की बात हो रही थी, तो AL बाय LC दोनों में कॉमन आ रहा था, तो ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो दोनों आपस में भी बराबर हुए ना। ठीक है, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन फिगर D इज पैरेलल टू AC, DF इज पैरेलल टू AE, प्रूव दैट ऐसा। सिर्फ ट्राइंगल देखते हैं, BPT लगाता है। ठीक है, DEAC ओके, एंड मेरे हिसाब से तो एंड में लिख भी देते हैं कि प्रूफ क्या करना है। ठीक है, हमारी नजर में तो आएगा, हमारी मंजिल क्या है? BF बाय FE इज इक्वल टू BF बाय FE इज इक्वल टू BE बाय EC। ओके, तो भैया BF बाय FE
बी एफ बाय एफ ई की बात हो रही है। ओके, बी एफ बाय एफ ई। ओके ओके, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दिस बाय दिस, ठीक है। तो अगर दिस बाय दिस की बात हो रही है तो मतलब डी बी ई ट्राइंगल की बात हो रही है, डी बी ई ट्राइंगल की बात हो रही है ना, ठीक है। तो डी बी ट्राइंगल शुरुआत करते हैं, ठीक है। डी ई भी है ना किसी के पैरेलल, हाँ डी ई भी पैरेलल है, ठीक है। अब अगर डी इज पैरेलल टू ए सी है, अगर डी ई इज पैरेलल टू ए सी है, अरे तो बात ही खत्म हो गई, तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, ध्यान से देखना, डी ई ए सी, ये छोटा ये बड़ी साइड, तो किसकी बात हो रही है, बड़े से एबीसी की। इन ट्राइंगल ए बी सी एफ डी ई इज पैरेलल टू ए सी, अगर डी ई ए सी के पैरेलल है तो ए डी डी बी इज इक्वल टू टक 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 इज इक्वल टू डी ई ए सी के पैरेलल है, तो ठग ठग, और यहां पॉइंट कहां खत्म हो रहा है, ई सी बाई बी ई, ई सी बाई बी ई, ठीक है। इसको पहली इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। अब कौन सा ट्राइंगल, डी एफ ए ई, डी एफ ए ई, ओके। तो इन ट्राइंगल ए बी की बात हो रही है, इन ट्राइंगल ए बी ई एफ डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो फिर क्या होगा, अगर डी एफ इसके ए ई के बराबर है तो ए डी बाई डी बी, तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए डी बाई डी बी और ए ई, बस इतनी ट्राइंगल की बात हो रही है ना, तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू ई एफ बाय एफ बी, ई एफ बाय एफ बी, ठीक है। अब एफ बी की जगह पे बी एफ लिख देता हूं, सबको पता है क्यों, एफ ई की जगह पे, मतलब ई एफ की जगह पे एफ ए लिख देता हूं, ठीक है। तो अगर ऐसा है, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, सो बाय 1 एंड 2, 1 और 2 से ई सी बाई बी ई, ई सी बाय बी ई इज इक्वल टू एफ ई बाय बी एफ, एफ ई बाय बी एफ which is ultimately this। सोचो ध्यान से, अगर 3/4 और 3/4 और 300/400 अगर इक्वल है, तो 4/3 और 400/300 भी तो इक्वल ही होंगे, टेंथ में आ गए हो, ठीक है। एंड ये थोड़ी सी मेरी गलती थी कि मैंने ए डी बाई डी बी लिया, ठीक है। अगर मैं बी डी बाई डी ए से शुरुआत करता, ठीक है, तो वो बी ई बाई ई सी ही होता, ठीक है। अब बोलो तो मैं अभी भी लिख सकता हूं, ए डी डी बी को ऊपर नीचे लिख दिया, ए डी डी बी को, अरे यार वापस से वही लिख दिया, सॉरी, ए डी डी बी ना, तो ए डी डी बी को यहीं से ऊपर नीचे लिख दिया, और ये इसको, मतलब इसको मैंने बी ई ऊपर लिख दिया, ई सी नीचे लिख दिया, यहाँ पे ए डी नीचे लिख दिया, डी बी ऊपर, और यहाँ पे बी एफ था ना, तो बी एफ ऊपर लिख दिया और एफ ई नीचे लिख दिया, ठीक है। तो वो यही आएगा, ठीक है। तो मेरी गलती थी कि मैंने ए डी बाई डी बी लिया, डी बी बाई ए डी लेता तो सही आता, ठीक है। ये है, तो एग्जाम में अब आपको भी क्या पता कि आपको एंड में कहाँ जाना है, तो ऐसा दिखा सकते हैं, ओके। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, एंड फिगर पैरेलल है, शो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है। डी ई ओ क्यू कौन सा ट्राइंगल, भैया ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना सीखो, ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर लिया तो काफी हो जाएगा, ठीक है। डी ई ओ क्यू, डी ई ओ क्यू, अच्छा ओके, डी ई ओ क्यू, डी ई ओ क्यू, डी ई ओ क्यू, तो इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, एफ डी ई अगर पैरेलल है ओ क्यू के,
तो क्या होगा, पी क्यू ओ में अगर डी ई ओ क्यू के पैरेलल है तो पीई बाई ई क्यू, तो पीई बाई ई क्यू, पीई बाई ई क्यू बराबर होगा पी डी बाई डी ओ के, पी डी बाई डी ओ के। ये था इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर एन डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो पी ओ आर इन ट्राइंगल पी ओ आर if DF is parallel to OR, तो उससे होगा क्या, अगर DF OR के पैरेलल है तो PD बाई DO, तो PD बाई DO, PD बाई DO, PF बाई FR, PF बाई FR, ठीक है। अब PD बाई DO इसके बराबर है, PD बाई DO इसके बराबर है, ठीक है। अगर ये इक्वेशन नंबर 2 है, सो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि PF बाय FR बराबर होगा PE बाय EQ के, ठीक है। PF बाय FR, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, PF FR PE EQ, PF FR PE EQ, टक 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 टक, तो कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है, पी क्यू आर की, तो पैरेलल लाइन कौन सी हुई, ई एफ क्यू आर, यही तो प्रूफ करना था। थस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, अगर तुम्हारा टक पूरा, सॉरी टक 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 ये आ गया तो बताओ ना किस लाइन की बात हो रही है, इसी की तो बात हो रही है, ठीक है। तो पहले इस लाइन में टक टक को टक टक से इक्वल किया, फिर इसी टक टक को इस टक टक से किया, तो ये दोनों टक टक बराबर हो गए, टक 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 बराबर हो गए, तो फिर टक टक पैरेलल हो गए, ठीक है। तो दिस वाज क्वाइट इजी, क्वाइट इजी फिफ्थ, ओके। आई थिंक सिक्स्थ भी इतना ही इजी है, ठीक है। तो चलते हैं आप सिक्स्थ। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, इस फिगर में ऐसा है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, तो शो करना है कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। देखते हैं क्या करना है, ट्रायंगल आइडेंटिफाई, बस और क्या, और कुछ काम ही नहीं अपन को जीवन में। सिक्स्थ क्वेश्चन है ये, ठीक है। ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू, अच्छा 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 अच्छा, ए बी और पी क्यू, छोटा बड़ा, ट्रायंगल थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, in triangle POQ, in triangle POQ अगर AB पैरेलल टू PQ है तो क्या होगा, AB अगर PQ के पैरेलल है तो PA बाय AO, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ध्यान से देखना, PA बाय AO, वैसे देखने की कोशिश करो, PA by AO is equal to QB by BO is equal to QB by BO, ठीक है। फिर ACPR, ACPR इस ये तो POR की बात हो रही है, इन ट्रायंगल POR if AC is parallel to PR तो क्या होगा, ACPR के पैरेलल है तो वापस से PA बाय AO, ऐसे देखो थोड़ा, PA बाय AO, PA बाय AO इज इक्वल टू, अब देखना, अब थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना, ऐसा ऐसा है, ठीक है। PA बाय AO, अगर ऐसा हमने ट्राइंगल बनाया तो नीचे वाला टुकड़ा ऊपर वाला टुकड़ा इज इक्वल टू नीचे वाला टुकड़ा ऊपर वाला टुकड़ा, CR बाय OC, CR by OC. So by equation number 1 and equation number 2, by 1 and 2, PA और PO सेम है तो QB by BO is equal to CR by OC. अब QB by BO, QB by BO is equal to CR by OC,
सी आर बाय ओ सी, क्यूबी बी ओ, नीचे टुकड़ा ऊपर टुकड़ा, इज इक्वल टू नीचे टुकड़ा ऊपर टुकड़ा। कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है? ओ सी आर। कौन सी दो लाइनें पैरेलल हुई? बीसी और क्यू आर। प्रूफ क्या करना है? अरे मां, बीसी क्यू आर तो प्रूफ करना था। 1 और 2 में, मतलब 1 और 2 को देखते हुए आई होप ये समझ आया होगा। ट्रायंगल आइडेंटिफाई किया, जिस भी पैरेलल लाइंस की बात हो रही थी तुमने वो व्हाट इज इक्वल टू व्हाट कर दिया, ठीक है। दोनों इक्वेशन में पी ए ओ सेम आया, तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो गई। अब क्यू बी बाय बी ओ यार, नीचे वाला टुकड़ा ऊपर वाला टुकड़ा इज इक्वल टू नीचे वाला टुकड़ा ऊपर वाला टुकड़ा, तो फिर इस ट्राइंगल की बात हुई और ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूफ हो गई। दिस वाज अ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, लिटरली होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। अब केवल 4 क्वेश्चन बचे हैं, सो उसको देख। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग को थोड़ी सी मेरी हेयर स्टाइल अलग लग रही होगी क्योंकि मैं रात में शूट कर रहा हूँ। अभी जो 1 to 6 क्वेश्चन थे वो दिन में शूट कर रहा था एंड थोड़ा सा मेरा मूड खराब था क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा था। अभी मैं बहुत ज्यादा पम्प्ड अप हूँ, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ, तो अभी मेरा मूड अच्छा है, ठीक है। अभी मैं बहुत दिल से पढ़ाऊंगा आपको। ओके सॉरी। तो 7th क्वेश्चन, ओके। Using theorem 6.1, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisects the third side. Midpoint theorem, ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने पहले, ठीक है। तो using theorem 6.1 वही बीपीटी वाला, ठीक है। 8th में using theorem 6.2 बीपीटी का कन्वर्स, फिलहाल के लिए बीपीटी यूज करते हैं। Prove that a line drawn through the midpoint, मैंने केवल ट्राइंगल बनाया है अभी तक, ठीक है। एक हमने लाइन बनाई है मिड पॉइंट से, यहां से अगर हमने ऐसी एक लाइन बनाई और इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये है डी और ये है ई, ठीक है। ये है हमारा 7th क्वेश्चन। तो गिवन क्या क्या है? प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड मतलब डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, गिवन है। ए डी इज इक्वल टू डी बी, गिवन है। वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, एक साइड से बनाई है दूसरे साइड के पैरेलल है, ठीक है। तो डी इज पैरेलल टू बीसी, डी इज पैरेलल टू बीसी। ये प्रूफ करना है कि यहां से मिड पॉइंट निकला है, अगर इस लाइन के पैरेलल निकला है तो इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब ए इज इक्वल टू ई सी, ए इज इक्वल टू ई सी प्रूफ करना है। और ये सारी बातें हमको गिवन है, ठीक है। वापस पढ़ोगे 2-3 बार तो समझ में आ जाएगा। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट और वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। प्रूफ करो ऐसा 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 बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो ए इज इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है, मतलब ई मिड पॉइंट है AC का, ये प्रूफ करना है बेसिकली, ठीक है। ओके, तो D इज पैरेलल टू BC है, ये हम जानते हैं, ठीक है। सो इफ DE अगर BC के पैरेलल है तो BPT से हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं AD बाय DB बराबर हो जाएगा AE बाय EC के बाय BPT। ये तो हम बहुत बचपन से ही जानते हैं, ठीक है। लेकिन AD अपॉन बट AD और DB बराबर है, AD DB बराबर है, सो AD बाय DB इज इक्वल टू 1, ऊपर नीचे बराबर है ना, तो AD बाय DB 1 है। ओके, तो अब आई डोंट नो मैंने आखिरी क्या कहा था क्योंकि मेरे को मतलब बाहर घंटी बजी थी घर की। सो AD बाय DB इज 1, क्यों 1? क्योंकि AD और DB बराबर ही है ना, तो AD अपॉन DB की जगह मान लो मैंने AD लिख दिया, तो AD बाय AD तो 1 ही होगा। अब अगर AD बाय DB 1 है, देयरफॉर AD बाय DB किसके बराबर है? AE बाय EC के। सो AE बाय EC भी 1 होगा, और अगर समथिंग अपॉन समथिंग 1 है, दिस इंप्लाइज दैट AE इज इक्वल टू AC, है ना। अगर ये दोनों तो बराबर थे, दिस इज इक्वल टू दिस, लेकिन AD और DB बराबर है ना, तो AD बाय DB 1, अगर ये 1 तो ये भी 1, और अगर ये 1 तो ऊपर और नीचे सेम, ठीक है। तो देयरफॉर
therefore E is mid point of AC. E is mid point of AC. ठीक है, और E bisects the side AC और DE bisects the side AC. ठीक है, कुछ भी लिख सकता है. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7. बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा. केवल 3 सवाल बचते हैं तो उसको देखते हैं. ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी वाला थ्योरम, प्रूव दैट अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. अब इसमें थोड़ी गिवन चीजें अलग अलग है. ठीक है, मेरा दूसरा ब्लैक मार्कर दिख ही नहीं रहा है तो फिलहाल मैं इसी से लिख लेता हूं. उसमें थोड़ी सी इनकम है. एक सेकेंड. हाँ, तो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, मतलब दोनों मिड पॉइंट है, कह दिया है. ठीक है, तो गिवन क्या है? गिवन है AD और DB बराबर है. गिवन है कि AE और EC बराबर है. ठीक है, ये गिवन है, ये गिवन है. ठीक है, AD DB AE EC. ठीक है, क्योंकि अब मिड पॉइंट कह ही दिया है. ठीक है, मिड पॉइंट से हमने बनाई है एक लाइन जो दोनों साइड्स के मिड पॉइंट है, वो थर्ड साइड के पैरेलल है. ठीक है, तो प्रूफ करना है कि DE पैरेलल है BC के. ठीक है, एक लाइन में हो गया. ठीक है, DE is drawn from AB से बनाई है हमने. ठीक है, टू चेक वेदर की स्पेलिंग क्या होती है? टू चेक वेदर DE is parallel to BC. इसकी इंक तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है, ये लाइन चल जाएगी. लेट्स सी, let's apply converse of BPT थ्योरम. और इसी के साथ ये पेन टाटा बाय बाय. बहुत साथ दिया तुमने हमारा. ठीक है, अब तो AD और DB बराबर है. ठीक है, अगर AD इज इक्वल टू DB, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? AD बाई DB इज इक्वल टू 1, वही जैसा पहले लिखा था. अगर AE बराबर है EC के तो मैं क्या लिख सकता हूं? AE बाय EC इक्वल्स टू 1. और जब दोनों ही 1 है तो मतलब दोनों बराबर है. मीन्स AD by DB is equal to AE by EC. टक बाय टक बराबर है टक बाय टक के. पहले क्या होता था? अगर पैरेलल है तो टक टक इक्वल टू टक टक, लेकिन अभी टक टक इक्वल टू टक टक है तो सो बाय converse of BPT DE is parallel to BC. ठीक है, इक्वल दिया हुआ. सॉरी, आई होप माइक डिस्टर्ब ना हुआ हो. ठीक है, एक सेकंड. हाँ, तो बराबर दिया दिख नहीं रहा है यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट. मतलब ऐसे भी मैं कर सकता था, बट ये बराबर है तो फिर आई होप समझ गए होंगे. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अच्छे से. ठीक है, तो ये हो गए हमारी 80% ऑफ एक्सरसाइज. सर 20% एक्सरसाइज बचती है तो उसको देखता. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9, ABCD इज अ ट्रेपेजियम. ठीक है, तो ट्रेपेजियम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा जो दूसरा वाला ब्लैक मार्कर था वो भी खो गया. मतलब पहला वाला, ओ ये रहा. बिल्कुल ठीक है, तो ABCD इज अ ट्रेपेजियम. ठीक है, ट्रेपेजियम बनाते हैं पहले. तो ये मैंने ऐसा फिगर बनाया एंड these intersect at O. ठीक है, हाँ ठीक है. ओके, तो ABDC पैरेलल. ठीक है, इंटरसेक्ट एट O. ठीक है, ये प्रूफ करना है AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO. ये हमारी मंजिल है. ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, थोड़ा सा. ठीक है, ओके, अब AO
अगर अपन को AO थोड़ा सा लेना है तो अपन को इस ट्राइंगल को लेना होगा, CO को लेना तो भी इस ट्राइंगल को लेना होगा, ठीक है। और ट्रेपेजियम बना चाहिए AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। अगर AB और DC पैरेलल है तो क्या करेंगे हम क्या कर लेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ कर सकते भी नहीं है, ठीक है। तो हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का एक ही तरीका है करने का, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैंने एक EO बनाया, ठीक है। कंस्ट्रक्ट क्या बनाना है अपन को बनाना है एक OE सच दैट कुछ ऐसे कि OE पैरेलल हो जाए AB के, AB पैरेलल हो जाए DC के, ठीक है। तो ये मैंने एक क्या बनाया, EO पैरेलल बनाया। अब अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे, कौन से, ADC, वापस बोलो कौन से, ADC, ADC ट्राइंगल को देखोगे, इन ट्राइंगल ADC में जो OE है वो पैरेलल है DC के, तो क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा वापस से कॉल आ गया था, सॉरी, ओके। तो OE अगर DC के पैरेलल है, DC के पैरेलल है तो AE बाई ED, तो AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC इज इक्वल टू AO बाई OC या CO एक ही बात है, ठीक है। इसको मैंने लिखा पहली इक्वेशन, ठीक है। ट्राइंगल ADC में OE DC के पैरेलल था, तो टक टक इज इक्वल टू टक टक, ठीक है। OE हमने बनाया है ना, हमने तो OE बनाया है, OE ADC ट्राइंगल के अंदर था। थोड़ी मेहनत करो और ध्यान से देखो, OE एक और ट्राइंगल के अंदर दिखेगा, बहुत मेहनत करोगे तो दिखेगा, बहुत ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। कौन सा ट्राइंगल है, OE, जिसमें OE एक लाइन है, हाँ, नॉट दी साइड। ऐसे तो AEO भी है ट्राइंगल, लेकिन उसमें ये साइड बन जाएगी, ठीक है। अपन को ट्राइंगल देखना जिसमें ये के बीच की लाइन हो, कौन सी, 3 2 1, ABD, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABD में EO AB पैरेलल है, EO इज पैरेलल टू AB, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसा है, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, तो DE बाय AE, सो DE, एक सेकेंड, AEAD है ना, AEAD है तो मैं AEED ही लिखता हूं। सो AE बाय ED इज इक्वल टू बड़ा टुकड़ा छोटा टुकड़ा इज इक्वल टू बड़ा टुकड़ा छोटा टुकड़ा, BO अपॉन DO, BO बाय DO। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, सो बाय 1 एंड 2 AEAD इन दोनों के बराबर है, तो AO बाय CO इज इक्वल टू BO बाय DO, या फिर इसको इधर पहुंचा दो, और AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। वापस समझो, सॉरी। ABCD एक ही चीज गिवन थी, ABDC पैरेलल है, बस। अब उससे कुछ हो नहीं रहा था, तुम्हारा पेपर एग्जाम में आता, तुम घंटों लगा देते, कुछ भी नहीं होता उससे, ठीक है। तो मैंने सोचा यार एक और लाइन पैरेलल बना के देखते हैं, क्योंकि ये लोग कब से AO BO CO DO AO BO CO DO का जिक्र हो रहा है, तो अगर यहां से कुछ बीच में टूट जाए, कुछ ऐसे कि पैरेलल भी हो, यहां से कुछ टूट भी जाए, तो थोड़ा मजा आ जाए, ठीक है। तो मैंने EO को दोनों साइड्स के पैरेलल कर दिया, तो ADC में OE अगर ADC के मतलब OE किन दो ट्राइंगल्स में दिखा मेरे को, एक तो इस ट्राइंगल में दिखा और एक बड़े से इस वाले ट्राइंगल में दिखा, तो बस BPT की शर्तें लगा दी और क्या, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, उस पर चलता। अरे भैया ये क्या कर रहे हो, पूरा बोर्ड मिटा रहे हो, लेकिन
आपने ट्रेपेजियम तो मिटाया ही नहीं, तो भैया ऐसा है कि आखिरी क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऐसा ही है, थोड़ा सा, ठीक है, उल्टा है पूरा। द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O सच दैट AO BO CO DO, ठीक है। अब यहां पे गिवन कुछ और है, यहां पे गिवन ये है कि AO बाय BO बराबर है CO बाय DO के, ये है, ठीक है, ये गिवन है। हमें प्रूफ करने की ABCD ट्रेपेजियम है, प्रूफ करना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, यानी कि ट्रेपेजियम की शर्त क्या होती है, बस एक साइड पैरेलल दिखा दो, एक पेयर ऑफ साइड, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि AB इज पैरेलल टू CD, और गिवन वो है, तो OE वापस से कंस्ट्रक्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन अब ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो OE अपन को किसी एक साइड के ही पैरेलल में बनाना पड़ेगा, लाइक OE इज पैरेलल टू DC या OE इज पैरेलल टू AB, कुछ ऐसा। तो कोई भी साइड कर लेते हैं, OE को DC के पैरेलल कर देते हैं, सच दैट OE इज पैरेलल टू DC। अब बताओ भैया, अगर OE और DC पैरेलल है तो क्या होगा, तो क्या होगा? इन ट्राइंगल ADC once again, if OE अगर DC के पैरेलल है, OE हमने बनाई, एज्यूम किया कि वो DC के पैरेलल है, ठीक है, तो AE बाय AD इज इक्वल टू AO बाय CO, AO बाय CO, ठीक है। ये इक्वेशन 1 थी। गिवन क्या था? गिवन क्या था? AO बाय BO किसके बराबर होगी? CO बाय DO के, और या फिर AO बाय CO किसके बराबर होगी? AO बाय CO किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी BO बाय DO के। ये तो क्वेश्चन में गिवन था, मैंने उससे ऐसा ऐसा करके ये ले आया, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब AO ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, और ये इसके भी बराबर है। सो बाय 1 और 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2, AO ये तीनों आपस में बराबर है ना, तो 1 और 2 से AE बाय ED बराबर हो जाएगा BO बाय DO के, ठीक है। अब ध्यान से देखो, AEED बराबर है BOOD के। 2-3 बार समझो, 2-3 बार देखो, 2-3 बार डिवाइड करो, 2-3 बार समझो। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है? वापस देखो, बड़ा टुकड़ा छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा छोटा टुकड़ा, तो किसकी बात हो रही है? टक 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 टक, ABD की बात हो रही है। तो अगर विच एम्प्लाइज, अगर ऐसा हो गया, विच एम्प्लाइज ये बराबर है AEED बराबर हो गया BOOD के, तो इससे क्या इंप्लाई हो गया? विच एम्प्लाइज OE इज पैरेलल टू AB। OE जो हमने DC के पैरेलल बनाई थी ससुरा, वो AB के भी पैरेलल हो गई। लेकिन OE तो DC के पैरेलल थी, यहां तुम कह रहे हो OE AB के पैरेलल है। सो OE is parallel to DC is parallel to AB and, ठीक है। तो हो गया, वापस समझा रहा हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हमने OE कंस्ट्रक्शन में बनाया, लेकिन इस बार AB was not necessarily supposed to be parallel to DC, लिखा हुआ नहीं था। हमको OE जो कंस्ट्रक्ट करना था, पिछले क्वेश्चन में तीनों के पैरेलल थी, AB OE DC सब आपस में पैरेलल है। इसमें OE किसी एक की पैरेलल बना सकते थे, ठीक है। तो मैंने OE और DC की दोस्ती कराई, जैसे ही OE और DC की दोस्ती हो गई सॉरी, तो वैसे ही AE अपॉन ED AO बाय CO के पैरेलल वो हो गया, इक्वल हो गया।
AEED AOCO ये वाला इक्वल हो गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये भाई साहब मेरे प्रूफ से आया कि AOCO AEED के बराबर है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा, तो AOCO BODO के इक्वल है। ये कुछ और कह रहा है, ये कह रहा है इसका दोस्त ये है, मैं कह रहा हूं इसका दोस्त ये है, क्वेश्चन कह रहा है इसका दोस्त ये है, तो दोस्त का दोस्त अपना भी दोस्त हुआ, तो BODO AEED बराबर होगा। अभी तो बचपन से ही जानते हैं कि अगर समथिंग बाय समथिंग का रेशियो सेम है समथिंग बाय समथिंग है, तो जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। OE AB के पैरेलल हो गई, लेकिन OB का दोस्त तो DC था, मैं कह रहा हूं OE का दोस्त AB है, तो तीनों आपस में ही दोस्त हो गए और वापस से दोस्त का दोस्त अपना दोस्त हो गया। इसी के साथ आपकी थोड़ी सी बड़ी मीडियम इजी एक्सरसाइज होती है खत्म। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो कमेंट सेक्शन सिर्फ आपका है, सिर्फ आपका। मेरा कमेंट सेक्शन है ही नहीं, कृष्णा चांदोनी चैनल का कमेंट सेक्शन नहीं है, कमेंट सेक्शन आपका है, पूरा आपका है, पूरा आपका है। ये जगह आपकी है, ये मार्कर आपका है, ये बोर्ड आपका है। एवरीथिंग इज फॉर यू, एवरीथिंग इज बाय यू, विद यू, फॉर यू, बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। तो प्लीज एक डाउट डाल देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं आपकी निहायती बड़ी 6.3 में, निहायती बड़ी 6.3 में, तब तक के लिए